हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है तथा इसकी आवश्यक शर्तें। तो इसका आंसर है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, मतलब कि उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान, और एक ही दिशा में संचरित होते हुए, मतलब और एक ही दिशा में चलनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होते हुए। तो इस संचरित का मतलब होता है कि चलते हुए। अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित का मतलब आपस में मिलती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब इसे ड्रॉ से समझते हैं थोड़ा, कि ड्रॉ ये है कि एक ही दिशा में चलनी चाहिए। एक तो ये तरंग जा रही है जैसे, और दूसरी ये तरंग जा रही है, अभी आपस में मिल रही है ना, मिल रही है आगे चलते हुए, तो ये अध्यारोपित होना मतलब आपस में मिलना, तो इसे ही कहते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके प्रकार देखेंगे तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संपोषी व्यतिकरण। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में इसकी घटना कुछ इस प्रकार होती है कि श्रृंग तो श्रृंग से मिलना है और गर्त गर्त से मिले, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आइए तो अब इसे ड्रॉ से समझते हैं। तो ड्रॉ है हमारा संपोषी व्यतिकरण का। ड्रॉ ऐसे है कि ऐसे चले, ऐसे हुआ, तो एक तरंग तो ये जा रही है हमारी, दूसरी तरंग भी यहाँ से जाएगी ऐसे क्रॉस करते हुए, ऐसे और ऐसे। अब इसमें तीसरी तरंग भी लेंगे जो कि हमारी ऐसे जाएगी। तो ये हमारी कि एक ही दिशा में हो रही जा रही हैं, और ये चीज़ क्या है? जो ऊपर को उठा हुआ हिस्सा है इसे कहते हैं हम श्रृंग, और जो नीचे का हिस्सा है इसे कहते हैं गर्त। तो है श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो यही हमारा संपोषी व्यतिकरण। क्या है? संपोषी व्यतिकरण है। अब दूसरा है हमारा विनाशी व्यतिकरण। तो ये क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग गर्त से मिले तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब इस बार सिर्फ इतना अंतर है कि श्रृंग श्रृंग से नहीं मिल रहा, गर्त गर्त से नहीं मिल रहा, उल्टा हो रहा है कि जो श्रृंग है वो किससे मिल रहा है? गर्त से मिल रहा है, तो इससे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब हम देखते हैं इसका ड्रॉ। तो इसका ड्रॉ होता है, ऐसे करके एक लाइन खींच दी, ऐसे हुआ, अब ऐसे किया ऐसे, और ये दूसरी वाली भी ऐसे आ गई, तो ये क्या है? हमारा विनाशी व्यतिकरण। इसमें जो श्रृंग है वो किससे मिल रही है? गर्त से मिल रही है, श्रृंग गर्त से मिल रही है, तो ये कौन सा है? हमारा विनाशी व्यतिकरण। अब इसकी शर्तें देख लेते हैं। तो शर्तें क्या है? फर्स्ट हमारा कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दूसरा है हमारा कि इनमें दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। तीसरा है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। चौथा है दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। पांचवा है हमारा दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब कि पतले होने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग देविका स्टडीज।